हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देव ज्ञान। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गुडविल। ठीक है, और गुडविल का वैल्यूएशन करना हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, आज सिर्फ हम लोग इस वीडियो में थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के जरिए जानेंगे गुडविल एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप्स के गुडविल होते हैं। ठीक है, और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में बने रहें, आगे देखते हैं हम लोग गुडविल। तो गुडविल एक्चुअली होता क्या है। गुडविल का मतलब, गुडविल आप लोग जानते हो। गुडविल का मतलब क्या होता है जानते हो। गुडविल एक तरीके का रेपुटेशन होता है। रेपुटेशन का मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी जब स्पेशल क्या करता है, स्पेशल अपने आप को बताता है या फिर और लोगों से या फिर और कंपनी से अलग होता है, जो क्या करता है उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से या फिर उस कंपनी को दूसरे कंपनियों से अलग करता है, वो गुडविल बोला जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो क्या करता है मार्केट में होता है। ठीक, लेकिन आप जानते हो कुछ गिने चुने कंपनी के प्रोडक्ट ही आप लोग खरीदते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कंपनी का क्या होता है, गुडविल। जैसे कि आप लोग जैसे ब्रश करते हो टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में आप लोग जानते हैं बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जो क्या करते हैं, कोलगेट ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, क्लोजअप ले लो, डाबर रेड ले लो, बहुत सारे टूथपेस्ट कंपनी होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या होता है, प्रेफरेबल वही कंपनी का आप लोग सामान यूज़ करते हैं जो आपको प्रेफरेबल लगता है। ठीक है, और क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके गुडविल के कारण, ठीक है, उसकी क्वालिटी के कारण और उसके अलग फीचर के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो ये गुडविल क्या करता है, कंपनी को एक रेपुटेशन प्रोवाइड करता है और कंपनी क्या करता है, इस रेपुटेशन से दूसरे कंपनी की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, और कोई भी कंपनी चाहता है कि उसका मार्केट में क्या हो, एक रेपुटेशन हो। और रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनता, रातों रात नहीं बनता। कंपनी क्या करता है, बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद अपना रेपुटेशन बनाता है। ठीक है, आप जानते हो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी कंपनी ले लेते हैं हम लोग, रिलायंस। तो रिलायंस के बारे में आप लोग जैसे जानते हो, और रिलायंस क्या है, एक कितना बड़ा कंपनी है, सभी लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ऐसे तो नहीं जानता ना, इंडिया का कोने कोने में लोग रिलायंस के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गुडविल के कारण। ठीक है, टाटा ले लो, गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और बिजनेस को क्या करते हैं, बनाते हैं, और समय समय के बाद वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में जिस हेल्प कर मिलता है उनको। वो क्यों? क्योंकि वो उनका गुडविल होता है। ठीक है, तो हर एक बिजनेस क्या चाहता है, गुडविल क्रिएट करना चाहता है मार्केट में। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा समय बाद गुडविल को होता है क्रिएट। तो आ जाइए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं गुडविल। गुडविल एक्चुअली ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है बिजनेस का। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ये क्या होता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है बिजनेस का, जो क्या करता है, बिजनेस को हेल्प करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। क्या करता है, बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। और ये बिजनेस में होता है हमेशा। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, जब समय के साथ बहुत लंबे समय से बिजनेस करता है तब जाकर के इसका गुडविल मार्केट में क्रिएट होता है। और दूसरे फर्म की तुलना में ये क्या करेगा, गुडविल से ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, तो ये गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाओ, गुडविल का मतलब सिंपली क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। क्या होता है गुडविल का मतलब, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। रेपुटेशन जैसे जानते हो आप लोग, MS धोनी का एग्जांपल ले लो। क्या रेपुटेशन आप लोग जानते हो ना, जब भी अभी IPL चल रहा है देखे होगे आप लोग, MS धोनी बैटिंग करने उतरता है तो सब लोग कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी टीम के सपोर्टर हो, लेकिन MS धोनी के लिए लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो एक दिन का तो रेपुटेशन नहीं है, क्या है, बहुत सालों का रेपुटेशन धोनी ने क्या किया, क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये गुडविल क्या होता है, एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो क्या करता है, बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में, अपने ही कंपैरिजन वाले फॉर्म में, अपने ही तरीके कंपटीशन वाले फॉर्म में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। तो ये क्या है, इंटेंजिबल, जो कि हम लोग जानते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरीके के एसेट्स होते हैं बिजनेस के पास। तो टेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, फर्नीचर ले लो, मशीनरी ले लो, सब टेंजिबल होता है। और इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो होता है। तो इसीलिए क्या है, ये रेपुटेशन है, बिजनेस को क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तो आ जाओ, गुडविल समझ में आ गया। गुडविल अब मेनली दो तरीके के होते हैं। क्या, गुडविल मेनली दो तरीके का होता है। ठीक है, हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करना आना चाहिए और हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में गुडविल वैल्यूएशन करना एडमिशन के टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम में, या फिर डेथ के टाइम में, पार्टनर्स के रिलेटेड टॉपिक में, पार्टनर से रिलेटेड टॉपिक में आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना आना चाहिए। तभी क्या कर पाओगे, आप इसको कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे तो आपका पार्टनरशिप
बिजनेस में वो बनने वाला रहेगा नहीं सवाल, ठीक है। तो गुडविल मेनली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है परचेस्ड गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखो ध्यान से, ये परचेस्ड गुडविल क्या होता है? परचेस्ड गुडविल का मतलब होता है जैसे कि मान लो एक बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, अब उसको क्या करना है, दूसरा बिजनेस क्या करेगा, बेचना चाहता है या खरीदेगा दूसरा कोई बिजनेस इसको। मान लेते हैं बिजनेस के पास टोटल, जो बिजनेस खरीदने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं, उसका टोटल एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स उसके पास 3 लाख का है। कितने का है? 3 लाख का, ठीक है। ये टोटल एसेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका टोटल लायबिलिटी उसका 2,20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है ना, एक टोटल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कितना है, टोटल 3 लाख, और इंटेंजिबल एसेट्स मिलाकर के टोटल 3 लाख है टोटल एसेट्स, और जिसमें लायबिलिटी कितना है, 2,20,000। तो ये 80,000 जो है ना, 80,000 यहाँ पे जो आएगा, ये 80,000 आप लोग देख पा रहे हो ना, माइनस करके देखोगे तो 80,000 जो आ गया, यही क्या है, यही है वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो अब जब बिजनेस को परचेस किया जाएगा, मान लो XYZ, ये X लिमिटेड कोई कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो उसका टोटल एसेट्स कितना है, 3 लाख रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे टोटल 3 लाख रुपया, और लायबिलिटी कितना है, सिर्फ 2,20,000। तो एक्स्ट्रा जो पेड की 80,000 वो क्या है, कंपनी का गुडविल। समझ में आ गया? तो ये परचेज गुडविल, जब हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा फर्म को, एक पूरा कंपनी को खरीदते हैं, पूरा कंपनी को खरीदेंगे तो उसके साथ साथ उसका गुडविल को भी क्या करेंगे, हम लोग खरीद लेंगे। समझ में आया? तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ABC एक कंपनी है, ठीक। ABC एक कंपनी है जिसको क्या कर रहा है, XYZ, कौन, XYZ क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो खरीदने के बदले में उसको टोटल 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पास 3 लाख का संपत्ति हो गया और लायबिलिटी सिर्फ 2,20,000। तो एक्स्ट्रा पैसा जो पेड किया वो 80,000, वो किस लिए पेड किया, गुडविल के लिए। आ गया समझ में? तो ये परचेज गुडविल का एग्जाम्पल है। अब आ जाओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, जब कोई कंपनी एक स्पेसिफिक जगह में, एक स्पेसिफिक लोकेशन में, या फिर अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग बना करके, ठीक है, या फिर अलग तरीके का सेवा दे करके कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसके बदले में जो मिलता है वही क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, आप लोग जानते हो कि आप लोग जैसे जानते हो श्री लेदर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। श्री लेदर्स मेनली पॉपुलर है किस लिए, जूतों के लिए, ठीक है, ठीक है। और ये कंपनी क्या करता है, आप जानते हो, यदि आप लोग गए हो श्री लेदर्स के आउटलेट में तो वहाँ पे आप जाकर के देखोगे, आप जूता ले लिए, ठीक, लेने के बाद आपको वो लोग क्या करते हैं, 6 महीना का वारंटी देते हैं। विदिन 6 मंथ यदि आपका चप्पल या जूता कुछ भी लिए हो आप वहाँ से, वो यदि ख़राब होता है तो वो लोग क्या करते हैं, रिपेयर करके देते हैं आप लोगों को। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को क्या होता है, भरोसा हो जाता है। तो ये क्या है, स्पेशल फीचर है उस कंपनी का। और नॉर्मली आप बाटा का ले लो या खादिम्स का ले लो, उन लोग ये वारंटी नहीं देते हैं। तो ये क्या करता है, श्री लेदर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हम लोगों का जो मेन काम है, परचेज गुडविल से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को जो करना पड़ेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल से रिलेटेड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हम लोग मेनली क्या वैल्यूएशन करेंगे, हम लोगों को वैल्यूएशन करना पड़ेगा, किस चीज़ का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल से रिलेटेड वैल्यूएशन हम लोग करने के लिए हम लोग जानते हैं 3 अलग अलग मेथड्स में हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो इस 3 मेथड को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में सीखेंगे। बस आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये वैल्यूड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको कैसे हम लोग वैल्यू करेंगे और किस किस मेथड से वैल्यूएशन होता है। तो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेनली 3 तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 तरीके से। पहला है, क्या होता है पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड को फर्दर 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है
वेटेड एवरेज। नेक्स्ट हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट थर्ड नंबर में होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, अब कैपिटलाइजेशन मेथड को फर्दर दो भागों में बांटते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये मेनली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तीन तरीके से करते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड को फर्दरली बांटते हैं हम लोग सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड में, ठीक है। फिर होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और नेक्स्ट होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग करते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक एक करके एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। बस इस वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से समझ करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मेनली 2 साल से होता है, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, ठीक। उस प्रॉफिट को क्या करोगे? नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर दोगे। उसके बाद परचेस वैल्यू आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में दिया रहता है, उससे मल्टीप्लाई करके आप गुडविल निकालोगे। फॉर्मूला हम लोग डिटेल्स में करेंगे। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तभी हम लोग क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, ठीक। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो बीस सुपर प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? उसको कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग निकाल लेंगे गुडविल का वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक एक करके। आप लोग क्या करें? रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियोस को देखा करें, आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, साथ ही साथ मेरा भी कुछ लाभ हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।